आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दिन प्रतिदिन हम लोग फेसबुक या सोशल मीडिया पर हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में इनका हैक होने की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप फेसबुक अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट पे आएंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आना है आपकी सेटिंग पे। सेटिंग वाला आइकॉन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ आते हैं अब आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे। आप से स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। यहाँ पर हमें आपको आके क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो अब देखिए मेरा फेसबुक का सिक्योरिटी ऑन है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी इज ऑन। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी ऑन करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ आपकी होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर कर लें। अगर आपने फेसबुक पे नहीं किया है तो अपनी सेटिंग में जाके जब सिक्योरिटी में जाएंगे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर। जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, रिकवरी कोड के थ्रू और सिक्योरिटी की के थ्रू और एसएमएस के थ्रू। तो जो भी प्रोटेक्शन प्लान अभी आपने लिया हुआ है या जिस तरह से आप अभी सिक्योर हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपने अभी मेरा जो है सिक्योरिटी मेरी एसएमएस के थ्रू है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो मैं एसएमएस के थ्रू भी मेरी फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू भी मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, रिकवरी कोड के थ्रू भी मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, सिक्योरिटी की के थ्रू भी मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी मेथड मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। जैसा कि आप जानते हैं कई बार एसएमएस आने में भी समस्या आ सकती है, आपको टाइम लगता है लॉगिन करने में, एसएमएस नहीं आया, नेटवर्क नहीं मिल रहा, व्हाटएवर। तो मेरे लिए और फेसबुक ने जो सबसे ज्यादा रिकमेंड किया हुआ है वो किया है ऑथेंटिकेटर ऐप। यानी कि आप अपना फेसबुक अकाउंट जब भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें, ऑथेंटिकेट ऐप से ही कर लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। दूसरा आपका होता है एसएमएस वाला। अब देखिए ऑथेंटिकेटर ऐप में आप जब जाके क्लिक करते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं। तो आपको अपना क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको इसी मोबाइल पर, आप जिस मोबाइल पे काम कर रहे हैं उसी मोबाइल पर आप ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस मोबाइल के थ्रू भी आप अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या अन्य मोबाइल पे भी इस ऐप को इंस्टॉल करके अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यानी कि इस ऐप के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर आपको टाइप करना होगा गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। तो जैसे आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको आइकॉन दिखाई देगा और यहाँ से आपको इंस्टॉल करने का बटन दिखाई देगा। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी कर रखी है, इसलिए मेरे सारे अकाउंट यहाँ पे सिक्योर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे और जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है या तो आप इसे डाउनलोड कर लें या सेटअप ऑन सेम डिवाइस कर लें। अगर आपने यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेटर कोड डाउनलोड कर लिया है एप्लीकेशन तो आप सेटअप ऑन सेम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप करेंगे, ऑलरेडी चूंकि मेरा यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और दिखा रहा है कि सेव की फॉर फेसबुक दिलीप.जायसवाल ऑलरेडी इस पे है, तो इसके नाम से मेरी यहाँ पे की वापस से इंस्टॉल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर ओके करूंगा तो मेरी यहाँ पे की चेंज हो जाएगी। अब यू ऑलरेडी हैव गूगल ऑथेंटिकेटर अकाउंट कॉल्ड फेसबुक दिलीप.जायसवाल। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर लिया है। तो देखिए रिप्लेस करने के बाद ऑलरेडी मेरा यहाँ पे फेसबुक का ऑथेंटिकेटर ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं अब इसको वेरीफाई करना होगा। मैं वापस अपने फेसबुक पे जाऊंगा और मैंने कर लिया है, इसलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। दूसरा मेथड होता है आप यहाँ से इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने ऑथेंटिकेटर ऐप के माध्यम से प्लस के निशान पर क्लिक करके इस तरह से स्कैन क्यूआर कोड करके अपना क्यूआर कोड स्कैन करके भी अपना अकाउंट इस ऑथेंटिकेटर ऐप में ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहनी चाहिए, अनइंस्टॉल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लॉगिन करने में समस्या आ सकती है। तो मैंने इस तरह से कर लिया और जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा यहाँ पे 6 डिजिट का, ये कोड आपको मिलेगा अपनी उसी ऐप से जहां पे आपने अपने फेसबुक अकाउंट को ऑथोराइज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑथेंटिकेटर कोड है ये हर कुछ सेकंड में चेंज होने वाला कोड होता है, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है एक ऑलरेडी एक वॉच चल रही है, कुछ सेकंड बाद ये देखिए कोड वापस चेंज हो गया है। तो इससे आपकी फेसबुक ऑथेंटिकिटी या फेसबुक का जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी प्रॉपर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब ये कोड मुझे दर्ज करना है जब भी मैं लॉगिन करूंगा। अब मुझे वेरीफाई करना होगा कि मैं ये ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन कर रहा हूं, तो ये कोड मुझे दर्ज करना है। पर मुझे ध्यान रखना है कि इस कोड को दर्ज करते समय यहाँ का एरो देखना है कितना समय मेरे पास बचा हुआ है, कोड चेंज होने वाला है। ये देखिए थोड़ी सी देर मेरा कोड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए ये कोड मेरा चेंज हो गया है 417637। अब मुझे यहाँ पे डालना है 417637। मैंने कोड एंटर किया, देन यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करूंगा। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं मेरा ऑथेंटिकेटर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है और मैं फेसबुक प्रोटेक्टर ऑन है, मेरा एप्लीकेशन मेथड SMS मेथड ऑन है और मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप का मेथड भी ऑन है। तो मैं एक साथ मोर देन 1 प्रोटेक्शन ले सकता हूं। तो जनरली ऑथेंटिकेटर ऐप काफी इंपॉर्टेंट होता है उस तरह और काफी सिक्योर भी है, इसको आप आसानी से ऑन कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि आप मोबाइल SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इसे मैं यहाँ टर्न ऑफ कर देता हूं एक बार और आपको टर्न ऑन करके दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। तो अब आपको जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी मेथड, इसको चलिए आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर अपना फेसबुक ऑथेंटिकेशन में सिर्फ आप देख रहे हैं योर सिक्योरिटी मेथड इज ओनली कोड जनरेटर। अब मैं सेकंड मेथड जो है कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। टेक्स्ट मैसेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा फ़ोन नंबर दिखाई देगा। जो फ़ोन नंबर अगर दिखाई दे रहा है और सही है तो मैं आगे बढ़ूंगा, गलत है तो मैं ऐड फ़ोन नंबर पे फ़ोन नंबर ऐड करके आगे बढ़ सकता हूं। सही है इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं 6 डिजिट का कोड अब मेरे जो नंबर दर्ज किया गया था उस नंबर पर भेज दिया गया होगा। वो नंबर मुझे कोड यहाँ पर दर्ज करके आगे बढ़ना होगा। और ये जो समय रहता है इसका 2 मिनट 48 सेकंड शेष है। मैं अपने SMS बॉक्स में जाता हूँ और देखता हूँ कि फेसबुक की तरफ से जस्ट 937044 ये मेरे पास मैसेज आया हुआ है। ये मैंने दर्ज किया, दर्ज करके इसे आगे बढ़ा, देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया देख सकते हैं आप अब मेरा दूसरी मेथड भी मेरी लागू हो चुकी है, दैट इज नोन एज अ फेसबुक SMS मेथड, टेक्स्ट मैसेजिंग। तो इस तरह से आप अपनी फेसबुक को काफ़ी अच्छी तरह से जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से सिक्योर कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में रिकवरी कोड जरूर इंस्टॉल कर लें। अगर गलती से आपकी ऑथेंटिकेटर ऐप अनइंस्टॉल हो गई तब आपको रिकवरी कोड आपकी सहायता करेगा। रिकवरी कोड जनरेट कर लीजिए। ऐसे क्लिक करेंगे तो रिकवरी कोड इस तरह से दिखाई देगा। इस रिकवरी कोड को आप कॉपी कर लें। कॉपी करके इसकी सबसे बेस्ट मेथड है आपको सिक्योर रखने की, आप अपना जीमेल खोल लीजिए। जीमेल से अपने ही परिवार के किसी सदस्य के मेल पे या अपने ही मेल पर इसको सेंड कर लीजिए। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और सब्जेक्ट में लिख दीजिए फेसबुक सिक्योरिटी कोड। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लॉगिन होने में दिक्कत आएगी, ये सिक्योरिटी कोड आपकी हेल्प करेंगे और आप इसे सेंड कर लीजिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे तरह से आप सिक्योर कर सकते हो अपने सिक्योरिटी कोड को और देन गो बैक। अब आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आप रिकवरी कोड से जो है या सिक्योरिटी कोड या रिकवरी कोड से अपना फेसबुक अकाउंट को वापस इनेबल कर सकेंगे। अगर इस तरह से आपने वीडियो को इस तरह से वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा है और सिक्योरिटी कर ली है तो आपकी फेसबुक कभी भी हैक नहीं होगी। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी फेसबुक से कब कब कहाँ लॉगिन हुआ है। यहाँ सी ऑल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी नाउ कि मेरी जो फेसबुक से यहाँ पर इतनी तारीख को लॉगिन हुआ है और अगर ये सेशन मेरे नहीं थे और वर्तमान में जो एक्टिव सेशन है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये सेशन मेरे नहीं थे तो मैं यहाँ से इनको जाके सिक्योर अकाउंट कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूं। अब चलिए मान लीजिए मेरा ये वाला अकाउंट नहीं था तो मैं इसको यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता हूं। तो ये यहाँ से लॉग आउट हो गया। यहाँ वाला भी नहीं था, मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूं, है ना। ये अगर आपका काम हो जाता है कि पब्लिक प्लेस पे आप फेसबुक लॉगिन कर रहे हो तो फिर आप उसको लॉग आउट जरूर कर लें। ये देखिए मैं अपनी जितनी भी जगह पे थी उन सबको लॉग आउट कर देता हूँ जिससे कि मेरी जो फेसबुक अकाउंट है सिक्योर हो जाए। ये देखिए मैं लॉग आउट कर चुका हूँ और अब मैं इस तरह से सिक्योर हो चुका हूँ। अगर वीडियो को देखने में कोई समस्या आ रही हो या वीडियो के देखने के बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या सिक्योर करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप